Hello, everyone. This is Ashu, and this will be our fourth lecture on classification and nomenclature of organic compound. Okay, so last class में अपन डिस्कस कर रहे थे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कार्बन के बारे में और हाइड्रोजन के बारे में भी ऑल्सो. ओके, सो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देन अपन नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने वाले हैं. सो अगर अपन प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन की बात करें तो वो होता है एक कार्बन जो किसी और एक कार्बन से लिंक है, ऐसा केस, या किसी और कार्बन से लिंक नहीं हो, 0 कार्बन से. ये दोनों केस याद रखना अबाउट 1 डिग्री कार्बन. तो इस तरह के कार्बन को बोलते हैं अपन 1 डिग्री कार्बन. क्या होना चाहिए? या तो एक कार्बन दूसरे किसी एक कार्बन से ही लिंक होना चाहिए या किसी और कार्बन से लिंक नहीं होना चाहिए. ये दोनों कैटेगरी के कार्बन को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन. अच्छा, इनसे जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन्स हैं, यहां पर फर्स्ट केस में 3 हाइड्रोजन है और दूसरे केस में 4 हाइड्रोजन है. उन सभी हाइड्रोजन को जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं उनको बोलते हैं अपन 1 डिग्री हाइड्रोजन. 1 डिग्री हाइड्रोजन. तो फर्स्ट केस में 3 1 डिग्री हाइड्रोजन है और दूसरे केस में वी हैव 4 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री या प्राइमरी हाइड्रोजन. क्लियर? नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन, तो क्या होगा? एक कार्बन जो 2 दूसरे कार्बन से लिंक्ड है. ये सेंट्रल कार्बन के बारे में देखिए, तो ये क्या है? इट हैव 2 कार्बन. तो इस तरह के कार्बन को बोलने वाले हैं अपन 2 डिग्री कार्बन. और 2 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, वी हैव 2 हाइड्रोजन इन दिस केस. सो इस टाइप के हाइड्रोजन को बोलते हैं अपन 2 डिग्री या सेकेंडरी हाइड्रोजन. ठीक है? और यहां पर 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन, ये कार्बन हो गया. नाउ अब आप समझ ही गए हैं कि टर्शरी कार्बन क्या होगा या 3 डिग्री कार्बन क्या होगा. एक कार्बन जो 3 दूसरे कार्बन से लिंक हो. इट हैव 3 कार्बन्स. तो इसका मतलब क्या होगा? एक हाइड्रोजन सेंट्रल कार्बन से जुड़ा होगा, ये ऐसा कैसे? तो इस तरह के कार्बन को बोलने वाले हैं अपन 3 डिग्री कार्बन या टर्शरी कार्बन. और हाइड्रोजन जो 3 डिग्री कार्बन से लिंक्ड है उसको बोलने वाला है 3 डिग्री हाइड्रोजन. अब तक तो ठीक था, बट क्वाटर्नरी कार्बन के केस में एक प्रॉब्लम हो जाएगी. वो क्या है? वो ये है, कार्बन डेफिनेशन तुम्हें पता ही चल ही गई है कि कार्बन जो डिफरेंट 4 कार्बन से लिंक्ड है उसको बोलने वाले हैं अपन 4 डिग्री या क्वाटर्नरी कार्बन. बट क्वाटर्नरी हाइड्रोजन हो सकता है क्या? क्वाटर्नरी हाइड्रोजन पॉसिबल है क्या? 4 डिग्री हाइड्रोजन या क्वाटर्नरी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है. क्योंकि अगर अपने पास में एक कार्बन जो 4 डिग्री है, इसका मतलब है उन्होंने 4 बॉन्ड फॉर्म किए हैं विद अनदर 4 कार्बन. सो ये एक नया बॉन्ड नहीं बना सकता हाइड्रोजन के साथ में. तो इस तरीके से 4 डिग्री हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे अपन. ठीक है? नाउ इफ यू टॉक अबाउट अल्फा कार्बन, तो मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं. मान लीजिए मैं एक अल्कोहल ले लेता हूं, यहां पर CH
CH3 और CH2 CH2OH, ये हो गया ब्यूटेनॉल। नाउ OH जो है ये एल्कोहलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो ये अपना कहलाता है फंक्शनल ग्रुप, जिसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। मैं FG लिख रहा हूं उसको, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप से जो फर्स्ट कार्बन लिंक्ड है उस कार्बन को बोलने वाले हैं अपन अल्फा कार्बन। ये हो गया अपना अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलने वाला है। अब फंक्शनल ग्रुप से सेकंड कार्बन, ये तो था फर्स्ट कार्बन, अल्फा कार्बन होता है फर्स्ट, देन सेकंड कार्बन, उस सेकंड कार्बन को बोलने वाले हैं बीटा कार्बन। क्या बोलने वाला है? बीटा। एंड बीटा हाइड्रोजन कौन से होंगे? ये दो हाइड्रोजन जो हैं वो बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे। नाउ थर्ड कार्बन फॉर्म फंक्शनल ग्रुप, ये थर्ड कार्बन हो गया, इसको बोलेंगे अपन गामा, और हाइड्रोजन जो गामा से लिंक्ड है उनको गामा हाइड्रोजन। देन द लास्ट वन, फोर्थ वन, ये हो गया अपना डेल्टा कार्बन, एंड ऑल दीज थ्री हाइड्रोजन आर कॉल्ड डेल्टा हाइड्रोजन। तो एक ही एग्जांपल में मैंने आपका अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा एंड डेल्टा कार्बन को क्लियर कर दिया। ये तो थोड़ा सा रिवीजन था लास्ट जो टॉपिक था उसका। अच्छा, मैं एक एग्जांपल और देता हूं तुम्हें। कभी कभी क्या है कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कार्बन को पहचानने में एक बेसिक मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, और वो क्या है? वो ये है, मैं ले रहा हूं इसमें एक एल्डिहाइड, एग्जाम्पल के तौर पर एल्डिहाइड ले रहा हूं CH3 CH2 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 CHO। अब स्टूडेंट क्या करते थे, वो ये तो पहचान लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कहां है, ये अपना हो गया फंक्शनल ग्रुप, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं कि फर्स्ट कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है उसको बोलने वाले हैं अल्फा कार्बन। तो गलती ये हो जाती है उनसे कि वो CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें जो कार्बन है उसको अल्फा मान लेते हैं, जबकि CHO तो अपना कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप है, इससे जो लिंक्ड फर्स्ट कार्बन है वो है अल्फा, ये अल्फा है। ओके, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ये कभी कभी और भी मिस्टेक हो सकती है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया कोई, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हो सकता है, कीटोन में हो सकता है। ऐसे सभी फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होता है उसमें ये मिस्टेक हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो उसको छोड़ दीजिए, उससे फर्स्ट कार्बन जो लिंक है उससे फंक्शनल ग्रुप से लिंक है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। देन आपको बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन पहचानने में कोई गलती नहीं होगी। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अल्फा कार्बन कौन सा है। क्लियर? तो ये गलती मत कीजिएगा कहीं। सो अब अपन पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वो है हाइड्रोकार्बन ग्रुप। सो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप क्या होता है? आप एक हाइड्रोकार्बन ले लीजिए। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है। ये मैंने लिख दिया हाइड्रोकार्बन। क्या होगा इसमें? ओनली हाइड्रोजन होगा एंड कार्बन होगा, इसको बोलने वाले हैं पर हाइड्रोकार्बन। इसमें से कहीं से भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए। क्या रिमूव करना है? हाइड्रोजन। अब जो चीज बनी है उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोकार्बन
ग्रुप। अच्छा, डेफिनेशन में सुनने में तो अच्छा लगता है कि हाँ समझ में आ गया, बट मैं चाहता हूं कि एक एग्जांपल से क्लियर करूं। मान लीजिए मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिया है, मेथेन। ये हो गया मेथेन, मेथेन। इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, -H लिखा है मैंने, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं, है ना। एंड दिस विल गिव यू CH3। देखो एक हाइड्रोजन कम कर दिया मैंने। अब ये CH3 एक बॉन्ड बना सकता है, एक फोर्थ बॉन्ड बनाने में कैपेबल है अभी भी, है ना। तो इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं उनको बोलते हैं अपन हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ये अपना हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, ये जो CH3 बॉन्ड है ये अपना हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। मैं Hg लिख रहा हूं उसको, तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। मिथाइल। एक और एग्जांपल से क्लियर करता हूं। मान लीजिए कि मैंने ले लिया ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, ये है अपना ब्यूटेन। अब मेरे पास में 4 चॉइसेस हैं। वी हैव 4 चॉइसेस फॉर रिमूविंग हाइड्रोजन। तो मैं फर्स्ट कार्बन से भी रिमूव कर सकता हूं, सेकंड कार्बन से भी रिमूव कर सकता हूं, थर्ड कार्बन से भी रिमूव कर सकता हूं और फोर्थ कार्बन से भी रिमूव कर सकता हूं। ये थर्ड था, ये फोर्थ। ओके, मैं इस केस में फर्स्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं। मैं रीजन भी बताऊंगा इसका। मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया है फर्स्ट कार्बन से, तो ये क्या बन जाएगा? 3 कार्बन थे पहले से यहां पर, तो इतने कितने हो जाएंगे? CH2। अब ये बॉन्ड बना सकता है नया। हाइड्रोजन रिमूव किया है तो एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है यहां से। ये CH2 CH3 और क्या रिमूव किया अपन ने? एक हाइड्रोजन। इससे बन गया ये ब्यूटेन, से बन गया ये ब्यूटाइल। अब मैंने हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन से रिमूव किया तो ये ब्यूटाइल बना। अब अगर हाइड्रोजन में किसी और कार्बन से रिमूव करता हूं तो इसके नोमेनक्लेचर में डिफरेंस आ जाएगा। जो अपना हाइड्रोकार्बन ग्रुप बना है उसके नोमेनक्लेचर में डिफरेंसेस आएंगे। तो मैंने बताया कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन से अपन हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन ग्रुप बन जाता है, बट उसका नोमेनक्लेचर किस पे डिपेंड करता है? वो किस कैटेगरी में आएगा? वो किस पे डिपेंड करता है कि आपने हाइड्रोजन कहां से रिमूव किया है। पहला बात है कि हाइड्रोजन कहां से रिमूव किया है, और दूसरी बात है कि वो हाइड्रोकार्बन कौन से ग्रुप से है, कौन सी कैटेगरी से है। जैसे यहां पर 3 कैटेगरी लिखी हुई है, मैंने अपने हाइड्रोकार्बन को डिस्कस भी किया था। तो वो कौन से कैटेगरी से आता है उस पर डिपेंड करता है उसका नोमेनक्लेचर। सो वी हैव 2 बेसिस फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप। वो क्या है? पहला तो हाइड्रोजन कार्बन किस पोजीशन से रिमूव किया अपन। दूसरा है कि वो हाइड्रोकार्बन कौन सा था। वो चाहे तो बेंजीन भी हो सकता था, वो चाहे तो एल्केन हो सकता था, एल्कीन हो सकता था, एल्काइन हो सकता था, वो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो सकता था, जैसे साइक्लोहेक्सेन हो सकता था, साइक्लोपेंटेन हो सकता था। तो ये सभी हाइड्रोकार्बन हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं उन सभी चीजों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन ग्रुप को 3 कैटेगरी में अपन डिवाइड करने वाला है। फर्स्ट है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन ग्रुप। अभी दो जो एग्जाम्पल अपने डिस्कस किए हैं वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। उसमें क्या ओपन चेन थी, कोई साइकिल नहीं बन रही थी। ठीक है, दूसरा है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। उसमें क्या होगा? साइकिल होगा, क्लोज्ड चेन होगी, क्लोज्ड चेन। और क्लोज्ड चेन कौन सी?
हाइड्रोकार्बन, कार्बन 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 से ही बनी हुई। आपने एक हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रो कंपाउंड भी देखे थे, तो उसकी बात नहीं करते हैं। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे यहां पर साइक्लोप्रोपेन बताया मैंने, CH2 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 इस तरह, ठीक है, ये बड़ा हाइड्रोकार्बन है और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। इससे मैं हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूं, ये मैंने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, मैं किसी भी कार्बन से रिमूव कर देता हूं। तो मान लीजिए टॉप मोस्ट कार्बन है, यहां से रिमूव कर दिया तो अभी भी एक बॉन्ड बना सकता है, CH2 CH2, ये अपना बन गया एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। नाउ द लास्ट केस, एरोमेटिक बेंजेनॉइड हाइड्रोकार्बन ग्रुप। मान लीजिए मैंने बेंजीन ले लिया, सो बेंजीन के सभी 6 कार्बन पर वी हैव 1 हाइड्रोजन। तो वहां से मैंने हाइड्रोजन, मान लीजिए यहां पर एक हाइड्रोजन है, सभी जगह पर हाइड्रोजन है ना, आपको पता ही है ये। मान लीजिए मैंने लास्ट जो मैं सर्कल कर रहा हूं उस हाइड्रोजन को हटा दिया मैंने, ये हाइड्रोजन रिमूव कर दिया मैंने, तो ये मेरा बन गया इस तरीके का एरोमेटिक बेंजेनॉइड हाइड्रोकार्बन। अभी भी यहां पर 5 हाइड्रोजन तो हैं, बट एक जो डाउन मोस्ट हाइड्रोजन था उसको हटा दिया, तो अभी भी एक बॉन्ड बना सकता है। तो ये बन गया अपना पास में एरोमेटिक बेंजेनॉइड हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ओके, सो नाउ वी कम बैक टू एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, और उसको फर्दर क्लासिफाई करने वाले हैं यहां पर, थोड़ा सा डिटेल में उनको देखते हैं। अगेन अपन इन सभी टॉपिक्स पर आएंगे, बट थोड़ा सा अपन असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को डिटेल में देख लेते हैं। नाउ acyclic hydrocarbon group is divided into 3 categories. First one is alkyl group. थोड़ा सा बता ही देता हूं मैं, एल्काइल ग्रुप किससे बनेगा, किसी एल्केन में से हाइड्रोजन रिमूव करना। ओके, नाउ द सेकंड केस इज एल्केनाइल ग्रुप। एल्केनाइल ग्रुप क्या है, ये कब बनता है, जब मैं हाइड्रोजन रिमूव करूं किसी एल्कीन में से, एक एल्कीन ले लिया उसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो बन जाएगा इससे एल्केनाइल ग्रुप। नाउ इन थर्ड केस इफ वी हैव एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन में से मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया और ये बन गया मेरे पास में एल्कीनाइल ग्रुप। अच्छा, आपको ये पता ही है कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, तो इस कैटेगरी को बोलते हैं अपन एल्काइन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलता है, डबल बॉन्ड मिलता है, तो उसको रखते हैं अपन एल्कीन की कैटेगरी में, ठीक है। और आपको कार्बन से कार्बन का सभी बॉन्ड, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं दिखाई देता, सभी सिग्मा बॉन्ड ही दिखाई दे, तो उस कैटेगरी को बोलने वाले हैं अपन एल्केन, ठीक है। सो एल्केन से बनने वाले एल्काइल ग्रुप को भी अपन ने क्या है 5 कैटेगरी में और फर्दर डिवाइड किया है। सबसे पहले है उसमें नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। नॉर्मल एल्काइल ग्रुप क्या है, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप क्या है, एक नॉर्मल एल्केन लिया अपन ने, मान लीजिए CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अब इनमें क्या किया, टर्मिनल कार्बन है। टर्मिनल कार्बन किनको बोलते हैं अपन, जो या तो शुरुआत करते हैं चेन की, ओपन चेन की शुरुआत करते हैं,
या उनसे एंड होता है, यानी कि 1 डिग्री कार्बन, उस 1 डिग्री कार्बन से आपने अगर कोई हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये बनाएगा नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। क्या बनाएगा? नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। तो मैं हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं इस टर्मिनल कार्बन से। कौन सा? आपको 1 डिग्री कार्बन से ही रिमूव करना है, वरना फंस जाएंगे आप। सो एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और ये बन गया मेरे पास में CH3 CH2 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 बॉन्ड। और किससे बना था? ब्यूटेन था मेरा एल्केन, और इससे बन गया ब्यूटाइल। ये केस अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जब भी हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करने पर बनता है नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। ओके, बट ये ध्यान रखिए क्या कि वो स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, उसमें ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। तो मैं ब्रीफली यहां पर तुम्हारे इंडिकेशन के लिए लिख देता हूं नोट्स। क्या होना चाहिए? एल्केन कौन सा होना चाहिए? एल्केन होना चाहिए नॉन ब्रांच्ड। हाइड्रोजन रिमूव करना है, रिमूव हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, सॉरी 1 डिग्री हाइड्रोजन, यानी कि प्राइमरी कार्बन से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो नॉर्मल एल्काइल ग्रुप बनेगा। अब यही चीज आगे रिपीट होगी कि मैं कुछ लास्ट केसेस हैं, जैसे आइसो एल्काइल ग्रुप है या नियो एल्काइल ग्रुप है, उसमें भी हाइड्रोजन रिमूव करूंगा वो 1 डिग्री ही होगा। बट क्या होगा, उसमें जो एल्केन है वो ब्रांच्ड होंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस आ जाएगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, तो सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप में क्या करना है, आपको एक एल्केन लेना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस एल्केन में से आपको वो नॉन ब्रांच लिख देता हूं मैं यहां पर आपको याद रखने के लिए। नॉन ब्रांच्ड एल्केन लिया, उसमें से रिमूव क्या करना है? 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव कर दो, उससे बनने वाला जो एल्काइल ग्रुप है उसको बोलने वाले हैं अपन सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। जैसे एग्जांपल CH3 CH2 CH3, यहां पर आपको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे जो 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो मैं रिमूव कर देता हूं एक हाइड्रोजन और ये बन जाएगा CH3 CH CH3, और अब ये बॉन्ड बना सकता है। इस तरह के एल्काइल ग्रुप को बोलने वाले हैं अपन सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, ठीक है। नाउ द थर्ड केस। अच्छा, एक और केस डिस्कस कर लेते हैं अपन सेकेंडरी, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो। मान लीजिए कि CH3 CH2 CH2 CH3, यहां पर मेरे पास में 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ये 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, ये टर्मिनल जो है वो 1 डिग्री कार्बन है। तो दोनों जो 2 डिग्री कार्बन है, यहां पर 4 अपने पास में हाइड्रोजन है जो 2 डिग्री है। मैं हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं कोई एक, और वो बन जाता है मेरा CH3 CH2 CH3। मैंने थर्ड कार्बन से थर्ड कार्बन फ्रॉम लेफ्ट से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो ये भी मेरा बन गया है 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन ग्रुप, ठीक है।
तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ अब आपको समझ में आ गया है कि टर्शियरी एल्काइल ग्रुप क्या होगा। एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, कहां से? एक 3 डिग्री कार्बन से। तो एल्केन लो, वो अब ब्रांच होगा। वो क्या होगा? वो ब्रांच ही होगा। अगर ब्रांच नहीं होगा तो क्या होगा? टर्शियरी एल्केन जो है वो बनेगा ही नहीं। 3 डिग्री कार्बन के लिए उसमें ब्रांच होनी चाहिए। एंड देन रिमूव 3 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे CH3 CH3 CH2 CH3। तो मैं हाइड्रोजन भी लगा देता हूं, हाइड्रोजन लगाना भूल गया मैं, ये हाइड्रोजन लगा दिया। अब ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये टर्मिनल कार्बन है। देन ये 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये जो कार्बन ये 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा है? ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है। सबसे डाउन मोस्ट हाइड्रोजन जो है यहां पर वो 3 डिग्री हाइड्रोजन है। इसको रिमूव कर देते हैं अपन। क्या कर देते हैं? इसको रिमूव कर देते हैं। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया, मैं इरेज कर देता हूं इसको। तो ये बन गया मेरे पास में 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन ग्रुप। 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन ग्रुप, Hg लिखा मैंने इसको, हाइड्रोकार्बन ग्रुप को। ठीक है, इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि मैं चाहूं तो भी 4 डिग्री या क्वाटरनरी एल्काइल ग्रुप नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले बताया कि 4 डिग्री हाइड्रोजन को ढूंढने की कोशिश मत करना। ठीक है, अब दो इंपोर्टेंट चीजें यहां पर लास्ट में दे रखी है, वो है आइसो एल्काइल ग्रुप एंड नियो एल्काइल ग्रुप। तो इसको भी डिस्कस करते हैं अपन यहां पर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप सेकेंडरी टर्शियरी को सबसे पहले पहचान लेंगे, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप को भी पहचान लेंगे, बट आइसो एल्काइल ग्रुप और नियो एल्काइल ग्रुप को आपको अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्कस करने के लिए थोड़ी सी यहां पर जगह बना लेते हैं। एल्काइल ग्रुप और नियो एल्काइल ग्रुप भी ज्यादा टफ तो नहीं है, याद रखने जैसा है। तो आपको क्या करना है, आइसो एल्काइल ग्रुप को पहचानने के लिए क्या करना है कि एक एल्काइल ग्रुप है जिसका वन एंड CH2 है, बॉन्ड CH2 है। क्या है? बॉन्ड CH2 है, और अनदर एंड जो दूसरा एंड होगा उसमें क्या होगा, आपको ये ग्रुप मिलेगा CH3 CH बॉन्ड CH3, इस तरह का ग्रुप मिलेगा। एंड एक और शर्त है इसकी, इसमें ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, नो अदर ब्रांचिंग। अच्छा, मैंने लिख दिया पूरा डेफिनेशन, आपको इससे डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं मैं तुम्हारा। सो मान लीजिए एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब मैं हाइड्रोजन रिमूव करने वाला हूं 1 डिग्री हाइड्रोजन। एक 1 डिग्री हाइड्रोजन कहां से? इस तरीके से रिमूव करूंगा कि आइसो एल्काइल ग्रुप की जो 3 शर्तें हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये सेटिस्फाई हो पाए। तो मैं यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं देखिएगा। ये हाइड्रोजन रिमूव किया, CH3 CH CH3 CH2 CH2 और ये बॉन्ड। अब इसमें 2 एंड है। इस ये जो एल्काइल ग्रुप बना है, हाइड्रोकार्बन सॉरी एल्काइल ग्रुप हाइड्रोकार्बन ग्रुप बना है,
उसमें बात करें अपन तो उसका एक एंड तो ये रहा, दूसरा एंड ये रहा, दो एंड है। इसके अलावा कोई ब्रांचिंग दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही है। तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इससे, यानी कि एक एंड पर CH3 CH3 होना चाहिए, CH3 CH होना चाहिए, और ये बॉन्ड ये वाला बॉन्ड है। ओके, और दूसरा एंड जो है यानी कि 1, ये वाला होना चाहिए। देखो बॉन्ड CH2 और ये बॉन्ड CH2 लिखा हुआ। इसके अलावा कोई ब्रांचिंग है क्या इसमें? नहीं है, नहीं है यहां पर कोई ब्रांचिंग। तो अगर इस तरह के केसेस आपको दिखते हैं किसी एल्काइल ग्रुप में, तो आप उसको बोल देंगे आइसो एल्काइल ग्रुप, आइसो एल्काइल ग्रुप। एक और एग्जांपल से क्लियर करता हूं मैं तुम्हारा ये जो पार्ट है। एक चीज और बता दूं कि मैं आइसो एल्काइल ग्रुप तो नहीं लिखूंगा ना, जब भी नोमेनक्लेचर करूंगा मैं आइसो एल्काइल ग्रुप नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? आइसो लिखना है आपको, और कितने कार्बन है यहां पर, कार्बन टोटल कार्बन को गिनना है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो आपको लिखना है आइसोपेंटाइल, ये आइसोपेंटाइल ग्रुप हो गया, इस ग्रुप का नाम हो गया आइसोपेंटाइल। ठीक है। एक और चीज बोलते हैं इसको, आइसोपेंटाइल को याद रखना आपको जरूरत पड़े तो, इसको आइसोएमाइल ग्रुप भी बोलते हैं, आइसोएमाइल। आइसोपेंटाइल का दूसरा नाम है आइसोएमाइल। ठीक है, याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है आइसोएमाइल। ठीक है। अच्छा, अपन एक दूसरे एग्जांपल के लिए बढ़ रहे थे, और वो है, मान लीजिए मैंने एक बनाया CH3 CH3 CH2, सॉरी CH2 नहीं, CH3। अब इसमें से मैं हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं, और हाइड्रोजन वहां से रिमूव करना है जिससे अपनी ये तीनों शर्तें बन जाए। ठीक है, सेटिस्फाई हो जाए। सो मैं हाइड्रोजन रिमूव करूं, चाहे यहां से, चाहे यहां से, चाहे यहां से, कहीं से भी रिमूव करूं, ये तीनों शर्तों को मान लेगा। ठीक है, सभी केसेस में ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये बना मैं इस जगह से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं, तो CH3 और ये CH2 बॉन्ड। अब देखते हैं कि आइसो एल्काइल ग्रुप है या नहीं। तो वन एंड होना चाहिए मेरा पास में CH2 बॉन्ड, ये CH2 बॉन्ड। दूसरा एंड होना चाहिए मेरे पास में CH3 बॉन्ड, और ये बन गया मेरे पास में CH3 बॉन्ड। ठीक है, और इसके बाद में कोई ब्रांचिंग है क्या? नो अदर ब्रांचिंग, मैंने नॉन लिख दिया इधर, मैं नो अदर ब्रांचिंग लिख देता हूं। ठीक है, तो ये बन जाते हैं अपना आइसो एल्काइल ग्रुप। अब इसका नोमेनक्लेचर भी कर लेते हैं अपन। सबसे पहले तो आपको आइसो लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एल्काइल कौन सा है, कैसे डिसाइड करेंगे अपन? कितने कार्बन है? सो नाउ वी हैव 4 कार्बन देयर। तो 4 कार्बन को क्या बोलने वाला हूं मैं? ब्यूट। तो ये हो गया मेरे पास में ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन इस डेफिनेशन में, आइसो एल्काइल ग्रुप की डेफिनेशन में थोड़ा सा फ्लाइट चेंज करेंगे, और अपना बन जाएगा नियो एल्काइल ग्रुप। क्या करना है आपको? फर्स्ट चीज वैसा का वैसा रखना है, वन एंड होना चाहिए। ये लिख देता हूं यहां पर इन दोनों के लिए, वन एंड ये है अनदर एंड। ओके, वन एंड तो होना चाहिए उसमें CH2, एंड दूसरा एंड जो होना चाहिए वो होना चाहिए CH3 और बॉन्ड, और ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। लास्ट वन, ब्रांचिंग नो
और ये आप वापस नो कर दिया, ये हटा देते हैं, नो अदर ब्रांचिंग। देन अपन नोमेनक्लेचर करेंगे, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, नियो एल्काइल ग्रुप। ठीक है, डेफिनेशन तो देखने में अच्छी लगती है बट समझ में किससे आता है, एग्जांपल से। तो एग्जांपल क्या है इसका, CH3, एक एल्केन ले लेते हैं अपन, ये CH3, 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 CH2, CH2, CH3। अब हाइड्रोजन वहां से रिमूव करना है जहां से मेरी ये तीनों सिचुएशंस, तीनों शर्तें सेटिस्फाई हो पाए। तो रिमूव कर रहा हूं मैं हाइड्रोजन, यहां से 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं। ओके, आप अगर और किसी टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल कार्बन से रिमूव कर देंगे, यहां से कर देंगे, तो ये नहीं बन पाएगा, नियो एल्काइल ग्रुप में नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा, देखिए, it will give you the hydrocarbon group CH3C, CH3, CH3, CH2, CH2 एंड लास्ट में एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो मैं CH2 लिख रहा हूं और बॉन्ड। ये हो गया मेरे पास में नियो एल्काइल ग्रुप। अब क्यों है नियो एल्काइल ग्रुप, आप देखिए शर्त क्या थी, उसमें से एक एंड होना चाहिए CH2, ये देखो CH2 बॉन्ड 1 एंड है। दूसरा एंड क्या होना चाहिए, एक कार्बन जिससे 3CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ठीक है, ये देखो सिमिलर है या नहीं, सिमिलर क्या, सेम है, एग्जैक्टली सेम। तो एक एंड तो ये है, एक एंड ये है, और इसमें कोई ब्रांचिंग भी नहीं है, और कहीं ब्रांचिंग नहीं निकल रही है, तो इस कैटेगरी को बोलने वाले हैं अपन नियो एल्काइल ग्रुप। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, नियो एल्काइल तो नहीं लिखूंगा ना, तो आपको जैसे आइसो लिखा था वैसे सबसे पहले तो नियो लिखना, नियो। अब आपको काउंट करना है कितने कार्बन है, यहां पर कितने कार्बन है, 7 कार्बन देयर। तो इसको क्या लिखूंगा, नियो, और 7 के लिए क्या यूज करने वाला हूं, हेप्ट। तो नियो हेप्टाइल ग्रुप, ये हो गया मेरा नियो हेप्टाइल ग्रुप। जगह बहुत कम बची। सो क्लियर, नियो हेप्टाइल ग्रुप हो गया। एक और एग्जांपल चाहो तो ले सकते हैं अपन, डिस्कस कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। दूसरा एक और नियो पेंटाइल ग्रुप को देखने वाले हैं अपन, और जस्ट अ सेकंड, जो नेक्स्ट एल्केन है वो है CH3, CH3, CH3 एंड CH3। अब मैं हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं, कहां से, यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं, चाहे कहीं से भी कर लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो हाइड्रोजन रिमूव किया और ये बन गया मेरे पास में CH3, CH3, CH3 और ये CH2 बॉन्ड। अब देख लेते हैं अपन ये तीनों जो पॉइंट है उनको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 1 एंड होना चाहिए CH2, ये मेरा CH2, ठीक है, और दूसरा एंड क्या होना चाहिए, एक कार्बन से 3CH3 जुड़े हुए हैं, ये देख लीजिए, ये दूसरी शर्त भी कंप्लीट हो गई, और नो अदर ब्रांचिंग, इसमें कोई ब्रांच और है ही नहीं, ठीक है, तो ब्रांच नहीं है, तो ये भी हो गया अपने पास में नियो एल्काइल ग्रुप। अच्छा, नियो लिख दिया अपन ने सबसे पहले, नियो, अब कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, नियो पेंटाइल ग्रुप, ये इसका नाम हो गया नियो पेंटाइल ग्रुप, ठीक है। सो अपन डिस्कस कर चुके हैं यहां पर क्या है, एल्काइल ग्रुप
कंप्लीटली जो 5 कैटेगरी में अपन डिवाइड किया है उसको डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ एल्केनाइल ग्रुप को अपन डिस्कस कर रहे हैं और उसमें क्या है, आपको एल्कीन लेना है, सॉरी, मान लीजिए मैंने एल्कीन लिया CH2 बॉन्ड CH2, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया और ये बन गया मेरा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड बॉन्ड। अब इस तरह को आपको नॉमेनक्लेचर करना है इसका, तो इसको बोलेंगे आप विनाइल ग्रुप। जब ग्रुप क्या हो, जो इसका फर्स्ट कार्बन हो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, डबल बॉन्डेड हो। डबल बॉन्ड दिखते ही आपको क्या करना है, उसको विनाइलिक ग्रुप बोल देना। ठीक है, कुछ और कैटेगरीज बता देता हूं, इसको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा आपको, आप ज्यादा ट्रिक नहीं लगा सकते, तो थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिएगा इसको। ठीक है, बेसिक आइडिया आपको याद रखना है कि एल्कीन में से हाइड्रोजन रिमूव करने पर एल्कीनाइल ग्रुप्स बनते हैं, और उन एल्कीनाइल ग्रुप्स का नाम क्या है ये यहां पर मैं लिस्टेड कर रहा हूं, एल्कीनाइल ग्रुप। तो फर्स्ट एल्कीनाइल ग्रुप कौन सा, विनाइल ग्रुप। देन सेकंड वन CH2 CH बॉन्ड CH3, इसमें से मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो ये क्या, यहां से मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया लास्ट वन, तो ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 एंड बॉन्ड। इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप होते हैं जिसमें क्या हो कि ग्रुप जिससे मेन ब्रांच से लिंक हो रहा है, ये पूरा ग्रुप है, और ये जब किसी मेन ब्रांच से लिंक हो रहा है थ्रू दिस बॉन्ड, तो पहला कार्बन तो होना चाहिए sp3, देन sp2 होना चाहिए। इस कैटेगरी को बोलते हैं अपन एलाइलिक ग्रुप या एलाइल ग्रुप। ध्यान रखिए, वापस रिपीट कर देता हूं, मेन ब्रांच से, ये एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए CH3 CH2, यहां पर मैं लगा देता हूं होल 6, एंड CH3 यहां पर है CH2, ये मैं इसी एलाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देता हूं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये अपनी मेन ब्रांच है, क्या है, मेन ब्रांच। इस मेन ब्रांच से जो बाहर निकली हुई ब्रांच है उसमें सबसे पहले क्या है, जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देन जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस तरीके की सिचुएशन मिलते ही आप उसको बोल देंगे एलाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, एलाइल ग्रुप। सो मैं इसको रिमूव कर देता हूं, देन अपन थर्ड कैटेगरी में चले जाते हैं। जस्ट अ मिनट। नाउ थर्ड केस, मान लीजिए एल्कीन कैसा लिया अपन ने, आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने हाइड्रोजन मैं चाहता तो यहां से भी तो रिमूव कर सकता था, यहां से भी रिमूव कर सकता था, रोक थोड़ी सकते कोई, है ना। तो मैं रिमूव कर रहा हूं आपकी बार हाइड्रोजन यहां से, तो इसी एल्कीन को मैं यहां पर लिख देता हूं CH2 बॉन्ड CH CH3। मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया, और कहां से किया मैं वापस रिपीट कर देता हूं, मैं हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं यहां से। तो ये क्या बन जाएगा, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप होंगे उनको बोलते हैं, इसमें हो गया ये 3 कार्बन, तो उसको बोलते हैं अपने प्रोपेनाइल ग्रुप, प्रोपेनाइल ग्रुप। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, और थोड़ी सी जगह ले लेते हैं अपन, और कुछ चीजें बता देता हूं। नाउ थर्ड थिंग, अब आप बोलेंगे कि आपने हाइड्रोजन
यहां से भी रिमूव किया, यहां से भी रिमूव किया, तो हाइड्रोजन तो यहां पर भी है, मिड वाले कार्बन पे भी तो हाइड्रोजन है, वहां से क्यों रिमूव नहीं किया? तो इस थर्ड में अपन हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं इस मिड कार्बन से। रिमूव कर रहा हूं मैं हाइड्रोजन, कहां से? ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं, और इससे क्या बन जाएगा मेरा? CH3, C, ये बॉन्ड बना दिया, तो यहां पर 2 लिख देता हूं, ये और ये CH3। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप उसको बोल देंगे आइसो प्रोपेनाइल ग्रुप, आइसोप्रोपेनाइल ग्रुप, ठीक है। देन अगर ऐसा केस होता है, जस्ट अ मिनट, CH2, 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 अब हाइड्रोजन में क्या है? मैंने बोला था कि जब हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन ग्रुप। तो कितने हाइड्रोजन रिमूव करें? अभी तक सभी केसेस में अपन ने हाइड्रोजन रिमूव कितने किए? 1 हाइड्रोजन रिमूव किया। इस केस में हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं मैं 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं, कहां से? यहां से। तो इससे क्या बन जाएगा? पहला हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये तो अपन फर्स्ट कैटेगरी में पढ़ चुके हैं, यहां पर विनाइलिक ग्रुप। अब और हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं मैं, विनाइलिक ग्रुप तो पढ़ चुके हैं, ये हाइड्रोजन और रिमूव करूंगा तो क्या बन जाएगा? CH2, C, एक बॉन्ड तो पहले से था, एक बॉन्ड और बन जाएगा। तो इस तरीके के ग्रुप को आपको याद रखना है, बोलेंगे इथाइलिडाइन, इथाइलिडाइन, ठीक है। एक इस ग्रुप का नाम है इथाइलिडाइन, ओके। देन ऐसे कुछ और केसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। मान लीजिए ये होता CH3, या थोड़ी सी मिस्टेक कर ली अपन ने, एक गलती मैंने कर दी है, सॉरी। और वो गलती है, मैंने यहां पर 3 लिखना था, बॉन्ड क्या है? 1 बॉन्ड ही है यहां पर, आई एम सॉरी, ये 3 लिख दिया, 3 and 3, इसका नाम है इथाइलिडाइन, ठीक है। फिर द नेक्स्ट केस, कभी कभी गलती हो जाती है यार, चलता रहता है ऐसा। नाउ द नेक्स्ट केस इन विच we have a hydrocarbon like this, CH3, CH2 bond CH3। इस केस में भी मैं 2 हाइड्रोजन रिमूव करने वाला हूं, कहां से? यहां से। क्या बन जाएगा? एंड प्रोडक्ट बता रहा हूं मैं, 2 हाइड्रोजन रिमूव किया मैंने, सो CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड। इस तरह के या इस कैटेगरी के जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, इसको बोलते हैं अपन प्रोपाइल डाइन, डाइन, प्रोपाइलिडाइन, ओके। एंड द लास्ट वन, आपने बोला कि आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन यहां से 2 रिमूव कर सकते हो, यहां पे भी तो सेंट्रल कार्बन पे भी तो 2 हाइड्रोजन है, अगर इनको रिमूव कर दूं तो क्या हो जाएगा? कर तो सकते हैं इसको भी। तो नेक्स्ट केस में अपन इन्हीं 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, CH3, CH2, CH3, और रिमूव कहां से कर रहा हूं मैं हाइड्रोजन? यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? CH3 नीचे लिख देता हूं, ऐसा लिख देता हूं तो मैं समझ में अच्छे से तरीके से आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? आइसोप्रोपाइलिडाइन, आइसो, क्या नाम हो गया? आइसो प्रोपाइल
डाइइन, ये इस ग्रुप का नाम है। ठीक है, ये सभी कैटेगरीज आती है अपने एल्केनाइल ग्रुप में। एल्केनाइल ग्रुप इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। देन अपन लास्ट डिस्कस करते हैं एल्कीनाइल ग्रुप। यहीं पे लिख देता हूं डायरेक्ट मैं, एल्कीनाइल ग्रुप कब बनता है? जब हाइड्रोकार्बन के तौर पर क्या लें? एक एल्काइन लें। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट नाम बताता हूं तुम्हें कि अगर CH, जस्ट अ सेकेंड, H4, CH4 है, इसमें मैं हाइड्रोजन रिमूव करने वाला हूं 3 हाइड्रोजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एक हाइड्रोजन बच जाएगा, ये बचा दिया मैंने। अब कितने बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है? 3 बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। तो इस तरीके के जो ग्रुप होते हैं इनको बोलते हैं अपन मिथाइन। मिथाइन, ओके। और अगर ऐसा होता CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मैं 1 हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूं, तो ये क्या बन जाता? CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं अपन इथाइनल। इथाइनल। Then the next case, if we have this HC triple bond C bond CH3, हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूं मैं, यहां से रिमूव किया और ये बन गया मेरे पास में HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2, और इसको बोलते हैं प्रोपार्गिल। प्रोपार्गिल, ओके। अब आप बोलेंगे हाइड्रोजन आपने CH3 से रिमूव किया, तो ये जो कार्बन है यहां पर भी तो हाइड्रोजन है, इसको भी तो रिमूव कर सकता हूं मैं। तो नेक्स्ट केस में अपन इसी हाइड्रोजन को रिमूव करने वाले हैं। तो ये हो गया अपने पास में हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्काइन, और मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया है यहां से, ये हाइड्रोजन रिमूव किया है, और इससे क्या बन जाएगा? बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। और इस तरह के जो ग्रुप होते हैं और उनको बोलते हैं प्रोपिनाइल। प्रोपिनाइल, ठीक है। सो ये सभी कैटेगरी हो गई अपने पास में जो एल्किनाइल थे, और ये सभी आ रहे थे एल्किनाइल, एल्केनाइल ग्रुप एंड एल्काइल ग्रुप। ये सभी किसकी कैटेगरी में आते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन ग्रुप या असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। दूसरा वाला था अपने पास में एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। मैं वापस आ जाता हूं उसी फ्लो चार्ट पर। तो अपन क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं? अपन कंप्लीट कर चुके हैं, ये फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट कर चुके हैं। देन आ जाते हैं अपन एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, देन एरोमेटिक बेंजेनाइड हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ठीक है, तो अब डिस्कस करने वाले हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। तो जगह यहां पर तो बची नहीं है, अपन डिस्कस कर लेते हैं इसको थोड़ा और नीचे। एलिसाइक्लिक सेकंड कैटेगरी जो थी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ठीक है, तो इसमें कुछ ही एग्जांपल्स हैं जो मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, कुछ ज्यादा लॉजिक लगाना नहीं है आपको। अगर ये अभी सबसे पहले डिस्कस किया था अपन ने, ओह सॉरी CH2, इसमें मैं हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं, तो ये बन गया मेरे पास में CH2CH। अब ये बॉन्ड बना सकता है, और ये CH2, और इसका नाम हो गया ये साइक्लो लगा दूं क्योंकि एक साइक्लिक कंपाउंड है, था सॉरी साइक्लोप्रोपेन था ये, और इसमें से हाइड्रोजन रिमूव किया,
तो ये बन जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। अगर साइक्लोब्यूटेन होता जैसे कि CH2 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 और ये हाइड्रोजन रिमूव कर दो, किसी भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो ये क्या बन जाएगा। मान लो कि इस हाइड्रोजन को रिमूव किया मैंने तो CH2 CH बॉन्ड CH2 CH2 और यहां पर एक बॉन्ड बना सकता है। इसको बोल देता हूं मैं साइक्लो, लिख दो। कार्बन कितने हैं, वी हैव 4 कार्बन देयर, साइक्लोब्यूटाइल। ठीक है, इस तरीके से आपको साइक्लोहेक्साइल बना सकते हो। ठीक है, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोपेंटाइल। बट इन सभी से हटके कुछ 2 चीजें और हैं जो भी मैं तुम्हें यहां पर एक्सप्लेन करके बता देता हूं। वो है, अगर मेरे पास में ये कंपाउंड होता साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन में से हाइड्रोजन रिमूव कर देता मैं यहां से, तो क्या बन जाता, ये हाइड्रोजन रिमूव किया मैंने, ये वाला हाइड्रोजन है ना, तो इससे जो बना है उसको बोलने वाले अपन साइक्लोब्यूटिनाइल, साइक्लोब्यूटिनाइल। इस तरीके से एक और एग्जांपल मान लीजिए कि ये है और मैं हाइड्रोजन अब की बार यहां से रिमूव कर रहा हूं, यहां से मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो आप बनाएंगे ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप। तो इसका नाम हो जाएगा, सिंपल है, 2 साइक्लो 6 कार्बन है हेक्सिनाइल ग्रुप, ये इसका नाम होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि इन दोनों एग्जांपल से आपको अगर किसी केस में साइक्लिक एल्कीन आ जाए तो आप उसका भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज एरोमेटिक बेंजेनोइड हाइड्रोकार्बन ग्रुप। एरोमेटिक, ये थर्ड वन, एरोमेटिक बेंजेनोइड हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ठीक है, तो उसमें मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, ये है एक बेंजीन, बेंजीन में से हाइड्रोजन कहीं से भी रिमूव कर दो, ये था बेंजीन, बेंजीन से कहीं से भी हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो बॉन्ड बना देता हूं यहां पर, इस ग्रुप का नाम है फिनाइल। ओके, देन अगर 2 जगह से हाइड्रोजन रिमूव कर देता मैं, मान लो एक यहां से किया, एक यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया होता, तो उसको बोलते हैं मैं ऑर्थो फिनाइलिन। इस तरीके से पैराफिनाइलिन, मेटाफिनाइलिन बना सकते हो। हाइड्रोजन कहां कहां से रिमूव करना है, पहले ऑर्थो से रिमूव किया था, फिर मेटा से भी करो, पैरा से भी करो, तो पैरा से करोगे तो पैराफिनाइलिन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक और ग्रुप बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए बेंजीन, ये था बेंजीन और बेंजीन के ऊपर लगा था CH3, इसको बोलते हैं अपन टोलुइन। टोलुइन पे जो CH3, यहां से मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया, यहां से मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया, तो बनेगा ये इस तरह का कंपाउंड, सॉरी कंपाउंड तो नहीं बोल सकता, ग्रुप CH2 बॉन्ड। इसको बोलते हैं अपन बेंजाइल, बेंजाइल। ओके, रिमूव कहां से किया था मैंने, हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया मैंने। अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव करता हूं ऑर्थो से, ऑर्थो से कर देता तो उसको बोलते हैं अपन, क्या बन जाता, ये इस तरह का बनता था, ऊपर तो CH3 रहता ही, ये CH3 रहता और ऑर्थो पर
एक बॉन्ड बन जाता और उसको बोलते हैं अपन ऑर्थोटोलाइल, ऑर्थोटोलाइल ग्रुप। इस तरीके से अगर आप मेटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते तो मेटाटोलाइल बन जाता, पैरा से रिमूव कर देते तो पैराटोलाइल बन जाता। ओके, सो इस तरीके से ये सभी चीजें थी। वन मोर थिंग यार, सॉरी, एक्चुअली if we remove these 3 hydrogen from there, 3 हाइड्रोजन रिमूव किया है ऊपर CH3 से 3 हाइड्रोजन, तो इससे जो ग्रुप बनता इस तरह का ग्रुप बनता, जल्दी में है ना, 1 2 3 ये 3 बॉन्ड बनते हैं और उसको बोलते हैं अपन बेंजो, बेंजो ग्रुप। ये मुझे लास्ट में याद आया तो मैंने अब बता दिया तुम्हें। तो ये सभी कंप्लीट हो गए हाइड्रोकार्बन ग्रुप, सभी कैटेगरी को अपन ने कंप्लीट कर लिया। देन अब अपन क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, हाइड्रोकार्बन ग्रुप के बारे में पढ़ लिया, अब सब कुछ तो पता है अपन को, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ लिया। अब करेंगे नेक्स्ट टर्न पर, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन।